बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वर्डप्रेस के कोर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। तो ये आज का पहला लेक्चर है वर्डप्रेस का, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, किन लोगों को वर्डप्रेस करना चाहिए, इसके लिए प्री रिक्विज़िट क्या है, पहले आपको क्या क्या चीज़ें आती होनी चाहिए या कोई भी पर्सन कर सकता है, क्या इसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो वर्डप्रेस का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कोई भी एक आम आदमी समझना चाहता है वर्डप्रेस क्या है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस असल में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन स्पेशली फॉर वेबसाइट्स है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वेबसाइट, बल्कि मैं तो इसको कहूँगा कि ये वेब बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी वेबसाइट्स बनाने के लिए एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको जिस जो कहता है कि मैंने एंड यूज़र्स के लिए, आप मुझे कंटेंट देते जाओ, मुझे कंटेंट्स बताते जाओ, मैं उसको एंड यूज़र के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लूँगा। मुझे पता है कौन सा कंटेंट कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है। वो कहता है मैं खुद उसको सेट कर लूँगा और आपको बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सिस्टम को कहेंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल आपको समझाता हूँ। आप लोग हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, जो मतलब फिज़िकली जो अखबार होता है। तो जो अखबार का जो दफ्तर आप कह लें, वहाँ पे एक पूरा एक मुनज़्ज़म एक सिस्टम है जिसे हम कहेंगे कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं या ख़बरें बनाने वाले हैं, वो सिर्फ न्यूज़ जनरेट करते हैं कि ये न्यूज़ है, वो चाहे कागज़ पे लिख के दे दें, ये उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उनका काम है उसको जहाँ जहाँ एडजस्ट करना, सेट करना, कौन सी मेन न्यूज़ है, कौन सा कहाँ पे न्यूज़ लगानी है, ये सारा कुछ सेट करके कल के दिन के लिए अखबार वो रेडी कर देते हैं। कौन कर देता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, वो क्या है, उनका जो सिस्टम है अखबार का, वो क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसी तरह वर्डप्रेस भी हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एक सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम इसको कंटेंट देते हैं। वो कंटेंट इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, और डिफरेंट किस्म की कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स की शक्ल में हो सकता है। ठीक है, हम इसको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे और वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को एडजस्ट करता रहेगा। हाँ, हम उसको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, ये इसके अंदर खुद भी मौजूद होती हैं, हम खुद भी इसको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं कि ऐसे एडजस्ट करना है। एक दफ़ा बता देते हैं इस तरह एडजस्ट करना है, नेक्स्ट टाइम वो फिर जो भी पेज बनाता जाएगा, क्रिएट करता जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे लिए, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करता जाएगा। तो इस लिहाज से वर्डप्रेस एक बहुत ही सूटेबल चीज़ है मेरे ख़्याल में। तो जिसको थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी या बोलनी आती है, वो ये कर सकता है। एक मैट्रिक का स्टूडेंट भी मेरे ख़्याल में वर्डप्रेस जो है वो सीख सकता है और वर्डप्रेस में काम कर सकता है। वर्डप्रेस इस वक्त फ्रीलांसिंग में, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, आप वर्डप्रेस लिखें, आपको वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो आपको वर्डप्रेस के अंदर नज़र आएंगी। इसलिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड कोर्स है कि भाई जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसके मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा काम है। इवन जो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हैं, उनको लोकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। आजकल ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जो है बहुत ज़्यादा, अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो है बिजनेसेस ई कॉमर्स के ऊपर आ रहे हैं। तो आप अपने इदारे के लिए कर सकते हैं काम, आप लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर आपको नॉट जस्ट वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनाना बताया जाएगा, बल्कि इवन ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आपको बनाने के लिए पूरी महारत दी जाएगी इंशाल्लाह। तो वर्डप्रेस के बारे में मेरा ख्याल है थोड़ा सा भी पता चल गया। प्रैक्टिकली भी अभी आपको करके बताता हूँ। अभी इसी लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा कि एक आपने
एक सिंपल सी वेबसाइट वर्डप्रेस में कैसे बनानी है, वो तो अभी आज के इसी लेक्चर के अंदर हो जाएगा। तो फिर हम बहुत एडवांस भी, बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स जो हैं वो सारा बनाना बताएंगे। आज का वैसे ज़्यादा फोकस ये होगा कि वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करना है और कैसे आपने वर्डप्रेस की साइट्स कैसे काम करती हैं, ये थोड़ा सा ये मेन है आज के लेक्चर का मकसद। अब अभी देखते हैं कि वर्डप्रेस के बारे में, ये तो मैंने आपको समझा दिया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक है जी, ये समझा दिया, वो सारा अखबार की एग्जांपल से भी आपको सारा समझाया और ये बताया कि वर्डप्रेस असल में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के लिए ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसमें इसका सबसे पहली जो बात है, हम इसकी तरफ भाई क्यों जाएं, हम क्यों वर्डप्रेस सीखें, वो तो मैंने बता दिया कि भाई कौन लोग सीख सकते हैं और क्या इसका फ़ायदा है वो बता दिया मैंने। मैट्रिक भी जिसने किया हुआ वो भी कर सकता है, ठीक है जी, बड़ी आसानी से कर सकता है। थोड़ा बहुत जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है वो कर सकता है बहुत आसानी से। इवन आप इसमें उर्दू भी वेबसाइट बना सकते हैं। एक मेरा लेक्चर इस कोर्स के अंदर स्पेशली होगा ही इसलिए कि आपने उर्दू में वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है, यानी वर्डप्रेस के अंदर उर्दू वेबसाइट, मतलब उर्दू ब्लॉग कैसे आपने बनाना है, उर्दू न्यूज़ का आपने कैसे वेबसाइट बनानी है, वो भी इस कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा। एक लेक्चर पूरा होगा ही उसी के ऊपर इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पहला जो वाई वर्डप्रेस, लेस कॉस्ट लेस एफर्ट। वर्डप्रेस के अंदर आप कम कॉस्ट के अंदर आप बड़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खर्चा आएगा और आप आसानी से एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब ये जहन में आता है भाई कैसे लेस एफर्ट में वेबसाइट बनाना तो एक अच्छा भला काम है, तो कैसे हम लेस एफर्ट में कर सकते हैं। तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर आपके लिए ये फैसिलिटी है आपको कि आप बहुत जो है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपने सिर्फ इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कंटेंट देना है, कंटेंट आपने क्रिएट करना है, वो इसको देना है और इसने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करके आपकी वेबसाइट की सेटिंग करते जाना है। आपने कुछ थोड़ा बहुत इसको गाइड करते रहें कि अच्छा जी ये ऐसे ऐसे सेट कर दो, तो वो बड़ी आसानी से आप इसको गाइड कर सकते हैं। लेस एफर्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, और जब एफर्ट कम लगेगी तो कॉस्ट भी कम आएगी, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, रिच प्रेजेंटेशन, लुक आप बड़ी अच्छी बना सकते हैं, बड़ी आला लुक बना सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिव लुक बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे बड़ी डिटेल से, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एक है वेबसाइट बनाना और एक है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो कि लैपटॉप पे चलाएं अपनी, आपको वो लैपटॉप के मुताबिक एडजस्ट कर लेगी वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली। उसका कंटेंट जब मोबाइल पे चलाएंगे मोबाइल के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा उसका कंटेंट। जब आप उसको एक टैबलेट पे चलाएंगे, टैब पे चलाएंगे, वो टैब के मुताबिक वेबसाइट के कंटेंट एडजस्ट हो जाएंगे और कोई भी कंटेंट लॉस नहीं होगा। ये नहीं होगा कि स्क्रीन पे कुछ कंटेंट नज़र आ रहा है, कुछ साइड पे गया हुआ है, स्क्रॉल बार्स आ गए हैं, आप स्क्रॉल करेंगे तो उधर तक जाएंगे। ठीक है, यूजुअली जो वर्टिकल स्क्रॉल बार तो आता ही है, वो तो पेज को नीचे करने के लिए वो तो आता ही, लेकिन हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को आमतौर पर बैड समझा जाता है कि हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, यानी हमें लेफ़्ट टू राइट मूव करके किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को देखना नहीं चाहिए। मतलब दोनों स्क्रॉल बार जब आ जाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, लेफ्ट टॉप टू बॉटम तो मूव करना ही करना है। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है वर्डप्रेस का सिस्टम भी जो है रिस्पॉन्सिव। बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिव थीम्स हैं, पहली दफ़ा वर्ड अभी यूज़ कर रहा हूँ, थीम्स। तो वर्डप्रेस की जो रिच प्रेजेंटेशन है, वर्डप्रेस के ज़रिए से बड़े अच्छे तरीके से डेटा को वेबसाइट के अंदर अपने कंटेंट को आप प्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द थीम्स। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे थीम हैं। वर्डप्रेस के अंदर जो भी वेबसाइट बनाएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन अ थीम, वो किसी न किसी थीम के ऊपर बेस्ड होगी। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने कौन सा थीम लेना है। तो इंटरनेट पे बहुत सारे पेड थीम भी अवेलेबल हैं और कुछ थीम जो है वो फ्री भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेड भी अवेलेबल हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अगर आपको कोई थीम बहुत पसंद है
और आप कहते हैं कि ऐसा थीम बनाने की, ऐसी लुक बनाने के लिए तो मुझे बड़ा टाइम लग जाना है, क्यों ना मैं ये थीम ले लूँ जो $30 में मुझे मिल रहा है, और $30 में लेके मैं अपनी इतनी एफर्ट बचा लूँ और मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ। तो बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, वो थीम आप अप्लाई करके आप उसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। थीम को बिल्कुल ऐसे ही कह लें आप कि जिस तरह आपने अपने घर में पेंट करवाना है, तो आप शॉप में किसी में गए, आप कहते हैं पेंट बड़ा आला सा आप करवाना चाह रहे हैं जी घर में, तो वो आपको खुद एक प्लान बना के देते हैं कि आप ना, अच्छा जी आप ड्राइंग रूम में ये करवाएं, रूफ सीलिंग पे ये करवाएं, या डोर्स पे ये कलर रखें। तो वो एक थीम है। आप कहते हैं नहीं ये नहीं मुझे पसंद, फिर आपको कहते हैं अच्छा दूसरी एक स्कीम बताते हैं, जिसको मैं वर्ड अभी स्कीम बोल रहा हूँ, वही असल में क्या है, थीम है। तो वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर हज़ारों लाखों थीम्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री थीम्स भी हैं और पेड थीम्स भी हैं। एनहांस्ड फंक्शनैलिटी, वर्डप्रेस का एक और फीचर बहुत अच्छा है कि फंक्शनैलिटी को वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, वेबसाइट बना ली, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर मुझे इंक्वायरीज़ भी आएँ, जो लोग मेरी वेबसाइट पर आएँ उन्हें कोई एक फॉर्म नज़र आए, फॉर्म को वो फिल करें, फिल करने के बाद वो जो भी इंक्वायरी करते हैं वो मेरे पास मुझे ईमेल हो जाए। तो इसके लिए वर्डप्रेस के अंदर ना बहुत सारे प्लगइन्स हैं, हर काम करने के लिए प्लगइन्स, तो आप उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस में आप एक वेबसाइट बनाएं और उसके अंदर नीचे एक व्हाट्सएप का एक मॉड्यूल मौजूद हो, जो भी उसको क्लिक करे, साथ ही और कोई भी मैसेज करे वो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। तो इस तरह का मॉड्यूल आप लगा सकते हैं, वो भी उसके लिए भी प्लगइन होगा। तो मतलब प्लगइन ऐसे ही है, आप ऐसा समझें कि कोई वेबसाइट बनी हुई है, उसके अंदर हम कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो बने बनाए लाखों प्लगइन मौजूद हैं, बहुत सारे फ्री हैं और बहुत सारे कुछ पेड भी हैं। तो आपको जोन सा चाहिए आप वो प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर जस्ट ऐड करते हैं और आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी मिनटों में क्या है, एनहांस हो जाती है। तो ये बहुत अहम फीचर है। अभी मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स के ऊपर अभी सिर्फ डिस्कस किया, पहले लेक्चर में मैं बहुत बेसिक रहना चाह रहा हूँ। तो लेकिन इससे मेरा ख्याल है कि आपको पता चल गया होगा कि अच्छा अच्छी एक लुक भी बना सकते हैं वेबसाइट की, लेस कॉस्ट और लेस एफर्ट में ये काम कर सकते हैं, और इसकी फंक्शनैलिटी को वक्तन फ़वक्तन हम एनहांस भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है जी, चलें अब वर्डप्रेस के बारे में अब कुछ प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दिखाता हूँ अभी चंद मिनटों में, कोशिश करूँगा 10-15 मिनट में मैं और आपको वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बना के बताऊँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक है कि वर्डप्रेस की अगर आपने वेबसाइट बनानी है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट का नाम होना चाहिए, या वेबसाइट के नाम को हम एक्चुअली कहते हैं डोमेन नेम। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए। अच्छा, डोमेन नेम आप इंटरनेट से आसानी से ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी, और आप बहुत आसानी से जो है वो वर्डप्रेस डोमेन ख़रीद सकते हैं, और साथ में आपको चाहिए होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। डोमेन होता है किसी वेबसाइट का नाम, जैसे अभी मैं आपको अपनी एक जो है डोमेन पे, ये डोमेन है जी, itisPakistan.com। itisPakistan.com, ये मैंने डोमेन नेम ख़रीदा, और साथ में मैंने डोमेन नेम ख़रीदने के साथ साथ मैंने होस्टिंग भी ख़रीदी। अब जब मैंने वो डोमेन नेम और होस्टिंग ख़रीद ली, तो मुझे उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिए 1 साल के लिए। अब ये डोमेन और होस्टिंग उन्होंने मुझे दे दी, जिस कंपनी से भी मैंने ख़रीदी। आप डायरेक्टली हमसे भी ख़रीद सकते हैं, info@itisPakistan.com पे आप भेज दें, या orders@itisPakistan पे आप ईमेल करें, तो आपको रिप्लाई कर देंगे सारे जो है वो, हम आपको जो भी हमारे पैकेजेस हैं आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं, डोमेन भी और होस्टिंग भी। info@itisPakistan.com या फिर orders@itisPakistan.com
itisPakistan.com, आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं। तो अभी मैंने जो है itisPakistan.com ये डोमेन नेम ख़रीदा और साथ में होस्टिंग भी ख़रीद ली। जब मैं डोमेन नेम और होस्टिंग ख़रीद लेता हूँ तो मुझे एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। अब मैं अपनी इस वेबसाइट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब मुझे वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो मुझे मिला, जो जिसके लिए आई हैव पेड, जिसके लिए मैंने पे किया, या आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं, यू हैव टू बाय दैट वेबसाइट एंड होस्टिंग। वो तकरीबन आपको मतलब 2,000 रुपये में भी आपको डोमेन और होस्टिंग 2-2,500 में भी मिल जाएगी, बहुत सिंपल सी। और अगर आप ज़्यादा होस्टिंग बड़ी लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके भी आप ले सकते हैं। तो बहरहाल आपने ये, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया। अब आपने अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है, वो इट इज़ पाकिस्तान है, वो abc.com है, जो भी है, /cpanel आपने लिखना है। जैसे ही आप cpanel लिखेंगे तो ये आपकी ही वेबसाइट का कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आ जाएगा। ये जो अभी स्क्रीन आ रही है आपके, इस तरह से आ जाएगा। आपने अपना यहाँ पे यूज़र नेम और अपना पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और लॉगिन करेंगे, आप अपनी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में चले गए। अभी इस वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, ये देखें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, ये देखें, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई डाटा ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए फॉरबिडन लिखा हुआ आ रहा है और ये जो भी। तो लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। पहली चीज़ आपको बता दी कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए, जो आप थोड़े से पैसों से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगले लेक्चर में ये भी तरीका सिखाऊंगा कि अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो आप टेम्परेरीली, जाहिर सी बात है, फिर वो वेबसाइट आपकी इंटरनेट पे तो नहीं ना चलेगी। इंटरनेट पे वेबसाइट चलाने के लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है, आप पैसे अभी नहीं खर्च करना चाहते, नो वरी, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगला लेक्चर, जो दूसरा लेक्चर होगा, वो होगा ही इसी के ऊपर कि आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है। जब तक आपने डोमेन और होस्टिंग नहीं दी, आप अपने कंप्यूटर पे ही वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं और चलाएं और उसको यूज़ करें जिस तरह मर्ज़ी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वेबसाइट की डोमेन आपने ख़रीदी है या होस्टिंग ख़रीदी है, आप उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिला है, आप वो दें और आप लॉगिन हो जाएं और ये आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसके ज़रिए से अब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। ये देखें, जो भी कंट्रोल पैनल होता है ना, उसके अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वर्डप्रेस का ना। ठीक है, तो बस आपने लॉगिन करना है और ये कंट्रोल पैनल है सामने, इससे कंट्रोल करना है अपनी वेबसाइट को और यहाँ से आपने वर्डप्रेस को क्लिक कर देना है। ये देखें, कंट्रोल पैनल आपको कहेगा अच्छा जी वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट इंस्टॉल कर देते हैं। अभी चेक कर लें, वेबसाइट कुछ भी नहीं है, ये देखें। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। अब मैं इंस्टॉल नाउ का बटन दबाऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट किस पे इंस्टॉल हो, itisPakistan.com, और आगे किसी डायरेक्टरी में तो नहीं इसको इंस्टॉल करना, itisPakistan.com/testing। ठीक, अगर उस पर करना है तो कर लें, नहीं करना डायरेक्ट मैं कहता हूँ itisPakistan.com पे कर दो बस। अच्छा जी, चलें, इस वेबसाइट का नाम क्या रखना है? मैं कहता हूँ जी, मैंने इसका नाम रखना है इट इज़ पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी, ऑल अबाउट पाकिस्तान। ठीक है जी, थोड़ी सी साइट की डिस्क्रिप्शन दे दी। कुछ और देना, और डिटेल में देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा जी, अब वर्डप्रेस को भी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट के यूज़र वो होंगे जो पूरी दुनिया यूज़र है। मैं भी अब वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं एडमिन हूँ। जो बंदा वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा है वो एडमिन है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं, यूज़र हैं। ठीक है, तो
मैंने जो एडमन है वो मैं हूँ, एडमन का डेटा किसी और के पास, एडमन के पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड भी लगा देता हूँ। ठीक है जी, मैंने पासवर्ड भी लगा दिया और मैंने ये ईमेल एड्रेस दे दिया। ये एडमन का ईमेल एड्रेस है, ताकि अगर कभी मुझे पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो मेरा ये ईमेल एड्रेस जो है इसके ज़रिए से मैं उसको रिकवर कर लूँ। ठीक है, तो ये बात समझ आई है पासवर्ड की। वर्डप्रेस बनाने वाला जो है वो एडमन है, और जो वेबसाइट्स जब बन जाएगी लोग यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, वो वेबसाइट के यूज़र हैं। और एडमन वक्तन फ़वक्तन उसमें वेबसाइट के अंदर नया नया कंटेंट ऐड करता जाएगा, और वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को एडजस्ट करता जाएगी। ठीक है, अब ये बस मुझे याद रखना है, बिकॉज आई एम द एडमन। जिसके पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वही फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्या कर सकेगा, वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर सकेगा। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। हमने अपना वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का जो भी बेसिक चीज़ें थी वो बता दी। इंग्लिश में है ये वेबसाइट। लॉगिन अटैम्प्ट, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट, आपने क्या लॉगिन अटैम्प्ट को लिमिट करना है या नहीं करना, आपने क्लासिक एडिटर यूज़ करना नहीं करना, बस इनको आप छोड़ दें, बस ऐसे ही। अभी हमने थीम भी कोई नहीं अप्लाई करना, थीम भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। इंस्टॉल का जस्ट बटन दबा देना आप। लें जी, वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो रही है। यानी समझो कि मैंने एक वेबसाइट ख़रीदी थी, वेबसाइट की डोमेन ख़रीदी थी itispakistan.com, और मैं उस पर एक वेबसाइट बनाना चाह रहा था। तो वर्डप्रेस मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, चंद सेकंड्स लगे, लो जी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा हमारी एक बेसिक सी वेबसाइट वर्डप्रेस खुद ही बना देगा। चेक करते हैं, ये देखें, अब मैं उसी वेबसाइट को चलाकर देखता हूँ जो जिस पे कुछ भी नहीं था। लें जी, ये मेरी वेबसाइट एक चंद सेकंड्स में बन गई। इट इज़ पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तान, वही जो कुछ लिखा था ये देखें इधर भी आ गया, वेबसाइट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ गई। तो इस तरह से मैं वर्डप्रेस की एक वेबसाइट अपनी बना सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, अब मेरी ये वेबसाइट क्रिएट हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चल के अब इस वेबसाइट को मैंने कैसे मॉडिफाई करना, मैं तो इसको कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। मतलब पूरे इस कोर्स में हमने यही चीज़ें सीखनी है कि इस वेबसाइट को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इसको हम अपडेट कर सकते हैं, कैसे इसमें हम नई चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कैसे इसकी लुक को हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं। अब मैं इस वेबसाइट का एडमन हूँ। अच्छा, एडमन ने वेबसाइट के वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमन ने कैसे इसको ओपन करना है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा और साथ में लिखना पड़ेगा WP-admin, उसे ये लिखना पड़ेगा साहब। जैसे ही वो WP-admin लिखेगा तो ये वेबसाइट तो आम लोगों के लिए थी, यूज़र्स के लिए। जैसे ही वो एडमन लिखेगा, ये थोड़ा सा इसका SSL का इशू है अभी, वो क्योंकि अभी ये साइट सेट की है तो ये इसलिए ये थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप वर्डप्रेस WP-admin लिखेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसको कौन यूज़ करेगा, जो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे यूज़र नेम लिखेगा। याद है ना, जब वो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो हमने एडमन यूज़र नेम था और पासवर्ड भी था। तो मैं अब वो यूज़र नेम पासवर्ड लगाता हूँ और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करूँगा तो मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये देखें, ये डैशबोर्ड आ गया। अब आपने थोड़ी सी बात को समझना है। ये है हमारी वेबसाइट और ये है हमारा एडमन पैनल या डैशबोर्ड। बस आप ये समझते जाएं कि इधर से हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस, पोस्ट ऐड करते जाना है, और जो ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली इधर क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा।
मिसाल अभी ज़रा देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक नया पेज बनाता हूँ, ज़रा देखिएगा, ऐड न्यू। मैं डैशबोर्ड में गया और वहाँ पे जाके मैंने कहा ऐड न्यू। अभी मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप बड़े तेज़ी से इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम रखता हूँ, लो जी, इस पेज का नाम मैंने रख दिया पाकिस्तान। और यहाँ पे अब मुझे कह रहा है स्टार्ट टाइपिंग। मैं बस जस्ट क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, सैम्पल पेज फॉर माई वेबसाइट अबाउट पाकिस्तान। ठीक है जी। मैं इसके बाद, बल्कि मैं इससे पहले एक लगाना चाहता हूँ, इमेज इमेज गैलरी लगाना चाह रहा हूँ। इसको नीचे ले गया, चलो इसको मैं करता हूँ, लें जी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पे ऊपर इमेज गैलरी लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगाऊंगा टेक्स्ट के लिए। ये वही वाला टेक्स्ट लिख दिया। यानी असल में क्या चाह रहा हूँ, सबसे ऊपर एक हेडिंग हो, उसके बाद ये गैलरी हो, उसके बाद ये टेक्स्ट हो। तो अब इस गैलरी में मैं कुछ पिक्चर्स लगाऊंगा। अभी तक मेरे पास यहाँ पे एक मीडिया लाइब्रेरी है। मीडिया लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, ये देखें, क्योंकि मैंने तो अभी नई वेबसाइट बनाई है ना, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने कंप्यूटर से कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड फाइल्स ओपन करूँगा। मैं गूगल से कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड जो है, चलो, बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, मैं कुछ 2-3 डाउनलोड करता हूँ और उसको अपनी इस लाइब्रेरी में ऐड कर लेता हूँ। चलो जी, इमेजेस यहाँ से लेते हैं। लें जी, ये इमेज हमने ले लिया। चलो, चलो जी, 2-3 इमेज ले लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, लेक सैफुल मलूक, और दूसरा हम, ये भी मेरा ख्याल लेक सैफुल मलूक का ही है। तो ये ले लेते हैं, ये ज़रा डिफरेंट है मेरा ख्याल। चलो जी, ये दो हमने इमेजेस ले ली। दूसरी है जी गिलगित बल्तिस्तान की। ठीक है, चलो जी, ये दो इमेजेस हमने ले ली। बड़ी आसानी से हम अपनी वेबसाइट के अंदर इन दो इमेजेस को अपलोड करते हैं। अभी जो दो इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं, मैं इनको अभी करता हूँ जी अपलोड। दोनों इमेजेस कहाँ हैं? अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में। लें जी, ये दोनों इमेजेस हम ले लेते हैं अभी, ये और ये दोनों इमेजेस अपलोड हो गए।
और दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट अ न्यू गैलरी, ये देखें। तो ये हमारी एक इमेज गैलरी क्रिएट हो गई। अगर हमने इनको कोई कैप्शन देना था, कैप्शन भी दे सकते हैं। लें जी, ये हमारा पेज बन गया और पेज का नाम इसको करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। पेज पब्लिश हो गया और पेज का नाम ये अब चेक कर लें, आपके पेजेस के अंदर पेज का नाम आ चुका होगा। इस पेज का नाम है जी पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट देखें तो आप वहाँ से भी ये देखें, एक पेज और आ गया। ये सैम्पल पेज था, ये पाकिस्तान वाला पेज वेबसाइट पे पहले नहीं था। अब ये भी पेज अवेलेबल हो गया। अब देखें, इसे क्लिक करें तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिसमें हमने एक पैराग्राफ भी लिखा था, एक मीडिया, एक गैलरी भी थी। ये गैलरी भी आ गई। मतलब अभी एक बहुत सिंपल सा मैंने पेज आपके सामने बनाया। आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। मतलब देखें, पैराग्राफ भी आ गया, इमेजेस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, सेट हो गए। हालांकि दोनों इमेजेस अगर गौर से आप देखें, इसका साइज़ कुछ डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गैलरी उसने ऑटोमेटिकली, वर्डप्रेस ने उसको एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से हम, मिसाल के तौर पर एक और पेज मैंने बनाना हो तो मैं जस्ट क्या करूँगा, ऐड न्यू में जाऊँगा। इस दफ़ा मुझे इसका नाम रखना है जी पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मुझे यहाँ पे पहले इमेज लगाना है। अब मुझे इमेज गैलरी नहीं लगानी, मुझे बस एक ही इमेज लगाना है। मीडिया लाइब्रेरी से मैं ले लेता हूँ, उनमें से एक लगा लेता हूँ इमेज, ये लगा लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ लगाना है। चलो जी, मैंने ये लिखा और इसको भी पब्लिश कर दिया। अब चेक करते हैं वेबसाइट को। देखें, तो हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट अपडेट होती जा रही है। पाकिस्तान का पेज भी बन गया, पीपल ऑफ पाकिस्तान का भी। सैंपल का तो हमने बनाया ही नहीं था, वो तो वर्डप्रेस ने एक बना के रखा था, उसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। डिलीट करना हो तो डिलीट कर देंगे, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑल पेजेस में जाएं और ऑल पेजेस में जाके सैंपल वाले पेज को ये देखें, क्लिक किया और ट्रैश का बटन दबा दिया, वो डिलीट हो गया। अब इसी को आप रिफ़्रेश करें आपकी वेबसाइट में से, वो देखें सैंपल वाला पेज ख़त्म हो गया, वो चाहिए ही नहीं था हमें तो यही चाहिए थे अभी जो दो बनाए थे। पीपल ऑफ पाकिस्तान को क्लिक करते हैं तो वो हमारे सामने पेज आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से वर्डप्रेस के अंदर हम वेबसाइट बनाएंगे बहुत आसानी से। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपको इवन उर्दू वेबसाइट्स भी बनाना बताऊंगा, आपको जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी इसमें बनाना बताएंगे इंशाल्लाह, और बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर आपके पास आपने वेबसाइट का डोमेन नहीं ख़रीदी अभी या होस्टिंग नहीं ख़रीदी, तो तब तक आप अपने कंप्यूटर पे कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। तो वो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके अंदर आप इंजॉय करेंगे। इस कोर्स के अंदर अगले 2 महीनों के अंदर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे इस हवाले से, और आप वाकई एक वेब डेवलपर जो है, वर्डप्रेस डेवलपर बनेंगे इंशाल्लाह, अगर आप ये सारा कोर्स जो है वो लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।